अच्छा भाई, आज जो है हम लोग एक नई लोकेशन से शूट कर रहे हैं। नॉर्मली तो हम अपने जिम से ही शूट करते हैं। आज जो है वो ये यूनी का जिम है हमारा। 12 से 2 का जो ब्रेक होता है, 2 घंटे का, तो उसमें हम सोचते हैं कि ये प्रोडक्टिव टाइम जिम में ही निकाल लें। खैर, आज जो हमारा मसल जिसको हमने कवर करना है वो तो ट्राइसेप है। उसके साथ साथ मैंने अपना वर्कआउट जो है इंटीरियर 2 है उसको भी रिकॉर्ड किया है मैंने, तो वो भी देख लेना। साथ में मैं तुम्हें ट्राइसेप को समझा देता हूँ। आज एक बड़ी शॉर्ट सी वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि मैंने सारे सेट रिकॉर्ड कर चुका हूँ। बट उसको विद विद मैंने उसको ऑडियो के साथ रिकॉर्ड इस वजह से नहीं किया क्योंकि जिम में काफी रश था। तो ट्राइसेप का क्या फंडा है, देखो, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। तुम्हें अब तक चेस्ट और बैक जो है उसको मैंने साइंटिफिक्स उसकी क्या एनाटॉमी है वो मैं समझा चुका हूँ। इसी तरह ट्राइसेप ट्राइसेप का सिंपल फंक्शन क्या है? एल्बो को एक्सटेंड करना, ये ट्राइसेप का सिंपल फंक्शन है। एल्बो की एक्सटेंशन। अब इसमें दो चीजें समझनी है। एक ये समझना है कि जब आपका अपर आर्म है, अपर आर्म कौन सा पार्ट होता है आपकी बॉडी का? ये, बस ये अपर आर्म। जब आपका अपर आर्म बॉडी के साथ स्टेबल होगा, बिल्कुल स्टेबल रहेगा, और आप कोई भी एक्सटेंशन करो, चाहे आप सिंगल हैंड एक्सटेंड करो, चाहे आप पुश डाउन करो, देखो सब में क्या हो रहा है। पुश डाउन करो, सिंगल हैंड करो, या आप स्केपुलर प्लेन में चले जाओ। ये तो सैजिटल प्लेन में आप कर रहे हो, स्केपुलर प्लेन में चले जाओ। यहाँ पे आपका अपर आर्म स्टेबल हो गया। अब आप कुछ भी करो, एल्बो को ऐसे एक्सटेंड करो, ऐसे करो, जो भी करो, जहां पे आपका अपर आर्म स्टेबल है, वहां पे आपके ट्राइसेप के तीनों हेड्स जो हैं वो ट्रेन हो रहे होंगे। लेकिन ट्राइसेप के 3 हेड हैं, लेटरल, मीडियल और तीसरा अपना है लॉन्ग हेड। तो ये तीनों अपने ट्रेन हो रहे होंगे जहां पे आपका अपर आर्म स्टेबल हो जाएगा। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज पकड़ो जो तुम्हें मजा देती है, चाहे वो ओवरहेड एक्सटेंशन हो, चाहे वो पुश डाउन हो, चाहे स्कल क्रशर हो, जो हो जिसमें तुम्हें मजा आता है, जिसमें तुम समझते हो कि तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, वो एक्सरसाइज पकड़ो और उसमें प्रोग्रेस करते रहो, उसमें स्ट्रांग होते रहोगे तो इनशाला विद द टाइम आपका ट्राइसेप ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया ये काफी वक्त का गेम है। अब कोई सेकंड मूवमेंट आती है ट्राइसेप की, वो आती है जो हमारा वो होता है, जैसे कि वेटेड डिप्स हो गए, या हमारा स्कल क्रशर हो गया, या हमारा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज ग्रिप बेंच में आपका सिर्फ ट्राइसेप एक्सटेंड नहीं हो रहा, साथ में थोड़ा शोल्डर में भी मूवमेंट आ रही है, मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट ये बन गई है। इसी तरह आप वेटेड डिप जब लगाते हो तो ये आपकी मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट जब बन जाती है, तो यहाँ पे जो आपका लेटरल एंड मीडियल हेड, जो आपका फ्रंट का जो हेड होता है, वो ट्रेन हो रहा होता है ज्यादा। और जब आपका आर्म स्टेबल हो जाता है अपर आर्म, वहां पे आपका तीनों हेड ट्रेन होते हैं, लेकिन लॉन्ग हेड थोड़ा सा प्रायोरिटाइज हो रहा होता है। मैंने तुम लोग को पहला बोला था, आप मसल को आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसा लोग कहते हैं ये अपर चेस्ट को सिर्फ हम आइसोलेट कर रहे हैं, ये इसको आइसोलेट नहीं होता चेस्ट कभी भी। ये होता है आप बायस कर सकते हो, चेस्ट आपका पूरा ट्रेन हो रहा होता है। इसी तरह ट्राइसेप का है, जब आप अपने आर्म को स्टेबल करोगे, कोई भी मूवमेंट करोगे, तो उसमें ये रहेगा कि आपका लॉन्ग हेड थोड़ा बायस हो रहा होगा। इसी तरह क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस और जेम प्रेस और वेटेड डिप्स, ये तुम लगाओगे, इसमें तुम्हारा लेटरल हेड पुश हो रहा होगा। अब मैंने जो है एक ट्राइसेप की मूवमेंट की है मैंने बेंच पे, वो उसका मैं अभी फॉरन क्लिप भी इसके बाद लगा दूंगा, जिसमें मैंने स्टेबल हुआ बिल्कुल, पीछे मैंने बैक की सपोर्ट ली और मैंने सिंपल पुश डाउन किया। इससे मेरे तीनों हेड ट्राइसेप के हिट हो चुके हैं। तीनों हेड मैंने इसमें अपने हिट हो गए, इसके मैंने 2 सेट लगाए थे। ठीक है, ये तुम देखो, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो तुमने अभी क्लिप देखी, इसमें मैंने अपने ट्राइसेप के तीनों हेड हिट कर दिए। इसके बाद मैंने एक और एक्सरसाइज की थी, एक ही सेट लगाया था, उसकी मैंने वेटेड डिप्स किए थे। उसमें मैंने अपने लेटरल हेड को बायस कर दिया। ये मोर देन इनफ है। इसको आप पूरी लगातार काफी टाइम तक इसकी रेपिटेशंस करते रहोगे, सालों तक करते रहोगे, तब जाके अब इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखोगे। ये ऐसा नहीं होता कि कोई वो जो मार्केटिंग गिमिक्स आते हैं, ये एक्सरसाइज कर दो, ये कर दो, उससे ये वक्त का गेम है। वक्त लगाओ और एक एक्सरसाइज पकड़ो, उसमें स्ट्रांग होते रहो, स्ट्रांग होते रहो, इंशाल्लाह आप देखोगे मसल ग्रोथ होगी। मगर बेसिक एनाटॉमी समझनी चाहिए। जैसा मैंने चेस्ट और बैक की समझाई थी, यहाँ पे मैंने क्या बताया, ट्राइसेप का क्या फंक्शन है, एल्बो एक्सटेंशन। बस ये समझ लो, एल्बो को एक्सटेंड करना हमारे ट्राइसेप का फंक्शन होता है। और जहां पे आपका अपर आर्म स्टेबल होगा,
लॉन्ग हेड टारगेट बल्कि पूरे हेड, सारे हेड टारगेट हो गए। जहां पे आपके मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट होगी वहां पे आपका क्या होगा, लेटरल हेड और मीडियल हेड ज्यादा टारगेट होगा। इसके बाद जो है फिर मैंने चेस्ट के लिए 2 सेट लगाई इसी मशीन पे। ये हमारे जिम में जो है ना बहुत ही कम मशीन्स हैं, और यहाँ पे मैंने अपने जिम अपना वो टारगेट किया, इंक्लाइन को बायस करने की कोशिश की। चेस्ट तो होल ही टारगेट हुआ, और यहाँ पे मैंने अपना ये लगाया, इसकी क्लिप देख लो तुम लोग। और फिर उसके बाद मैंने अपना पेक डेक भी लगाए थे 2 सेट, और 2 सेट मैंने यहीं पे शोल्डर प्रेस के लगाए थे। सिंपल सा वर्कआउट है, मैं इसके बाद सारी क्लिप्स लगा दूंगा, वो वर्कआउट देख लेना। आई होप आप लोग को ट्राइसेप समझ आ गया हो। मैंने बहुत आसान से समझाने की कोशिश की है, बस मैं एंड इसी से करूंगा कि भाईजान कोई भी मूवमेंट पकड़ो जो तुम्हें पसंद है, उसमें स्ट्रांग होते रहो, विद द टाइम इंशाल्लाह यू विल सी प्रोग्रेस। तो बस वर्कआउट को एंजॉय करो, मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह।